लेट ए इज इक्वल टू 5, 5 का सेट, 1, 1 and 5 का सेट एंड 2. Which of the following statements are true? We have to recognize that which of the following statements are true. Again, 8th question, R.D. Sharma, exercise 1.4, क्वेश्चन नंबर 8. ओके, तो हमें ए सेट दिया हुआ है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं. तो सबसे पहले हम पता लगा देते हैं कि ए जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं. तो उसमें 5 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? एक तो 5 इज अ एलिमेंट है. ओके, एक सेट ऑफ 5, एक 1 और 5 का सेट और एक 2. तो ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे ए में. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. 5 बिलोंग्स टू ए. सो यस, वी कैन obviously see that 5 is an element of A, so 5 belongs to A. This is true. Here set of 5 belongs to A, so yes, this we can also clearly see that set of 5 is a element of A, so this statement is also true. Now set of 1 is an element of A. So here where you can see that set of 1 is an element of A? Nowhere. क्यों? क्योंकि सेट ऑफ 1 एंड 5 जो है वो है एलिमेंट, या फिर सिर्फ 1 है. अगर यहाँ पर सेट नहीं होता तो ये हम स्टेटमेंट लिख सकते थे दैट 1 बिलोंग्स टू ए. इट विल बी ट्रू. या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ 1 इज द सबसेट ऑफ ए. ये भी ट्रू होता. तो इसीलिए अभी फ़िलहाल ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है. फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ 2 एंड 5 इज द सबसेट ऑफ ए. तो इसमें हमें क्या चेक करना होता है सबसेट के केस में? इसमें हमें चेक करना होता है कि जो सबसेट है, यहाँ पर ए क्या है? हमारा सुपर सेट है. ए हमारा सुपर सेट है. तो जो 2 है और जो 5 है, जो भी सबसेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए. तो 2 एक एलिमेंट है सबसेट का, तो क्या वो ए में है? हाँ है. 5 भी एक एलिमेंट है सबसेट का, तो क्या वो ए में है? हाँ, 5 भी है. तो इसीलिए ये इसका सबसेट है, तो इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. ओके, बहुत ध्यान से चेक करना है सबसेट के लिए. ओके, 2 इज़ द सबसेट ऑफ ए. दिस इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि सबसेट हमेशा वही होएगा जो जिसके आगे कुछ सेट लगा होगा. तो अगर 2 के सेट को सबसेट कहते हैं तो हम मान लेते हैं, पर अभी इसने सिर्फ 2 को बोला है, तो 2 इसका करेक्ट क्या होगा? 2 बिलोंग्स टू ए. ठीक है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है. अंडरस्टूड? ओके, फॉल्स है. सिक्स्थ पार्ट, सेट ऑफ 2 एंड सेट ऑफ 1 इज नॉट द सबसेट ऑफ ए. तो एक बात बताओ, नॉट अ सबसेट के लिए चेक करना पड़ता है कि इसके एलिमेंट्स कहीं ए में लाई तो नहीं कर रहे. तो इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? पहला तो है 2 तो ए में लाई कर रहा है. चलो, ये तो सेटिस्फाई हो गया. 1 का सेट ए में लाई कर रहा है? नहीं. 1 और 5 का सेट ए में लाई कर रहा है. 1 का सेट ए में लाई नहीं कर रहा है. तो इसलिए यहाँ पर सही लिखा हुआ है कि ये इसका सबसेट नहीं है. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको स्टेटमेंट के हिसाब से भी. अंडरस्टूड? एग्जाम में ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं सेट्स पर. ओके, 7th पार्ट, सेट ऑफ 2 एंड सेट ऑफ 1 इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए. तो इसमें भी हमें चेक करना है कि एलिमेंट्स ए में है या नहीं है. तो सेट ऑफ 2 जो है वो ए में है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ 2 है भाई ए में. सेट ऑफ 2 नहीं है ए में, और सेट ऑफ 1 भी नहीं है ए में. ये तो हमने डिस्कस ही करा है अभी. तो इसीलिए जो ये है ये सबसेट नहीं है ए का. ओके, 8th पार्ट में हमें बोला हुआ सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 1 एंड 5 इज दी सबसेट ऑफ ए. तो चेक कर रहे हैं इसके जो भी तीनों एलिमेंट्स हैं वो ए में है या नहीं. 5 है ए में, सेट ऑफ 5 भी ए में है, सेट ऑफ 1 एंड 5 भी ए में है. हाँ, तो तीनों एलिमेंट्स ही ए में है. यस, तो इसीलिए ये ए का सबसेट आराम से हो सकता है. तो इसीलिए ये ट्रू है. अंडरस्टूड? अब हम 9th पार्ट पे आते हैं. सेट ऑफ 5 इज दी सबसेट ऑफ ए. सबसेट चेक करने के लिए चेक करना पड़ता है कि इसका एलिमेंट ए में है या नहीं. तो सेट ऑफ 5 जो है वो ए में है. हाँ, बिल्कुल है, ए में दिख रहा है हमें यहाँ पे. तो इसीलिए ये इसका सबसेट है एंड हेंस दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ओके, डन विद दिस.